नमस्कार। ऑनलाइन की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। जैसा आप आज का यूरोप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं, बहुत सारे देश हैं। पहले ऐसा नहीं था। वहाँ जिसकी शासन व्यवस्था चल रही थी वह राजाओं और महाराजाओं का शासन था। राजा महाराजा कहने का मतलब है कि मोनार्की का शासन था, और इस शासन व्यवस्था से लोग काफ़ी परेशान थे। इसलिए लोगों ने इस शासन व्यवस्था का विरोध करना शुरू किया। सबसे पहले इसका विरोध फ्रांस में हुआ था। इसकी शुरुआत 1789 में हुई थी। चूँकि इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी, इसलिए इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। मोनार्की की शासन व्यवस्था से काफ़ी परेशानी थी, इसलिए लोगों ने यह मांग की कि हम लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत जो नए विचार आया वह था नेशन, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का विचार। इस क्रांति के फलस्वरूप जो सबसे महत्वपूर्ण चेंज आया, मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बदलाव था, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन पीपल। अब जो शक्ति था वह मोनार्की से निकलकर लोगों के हाथ में आ गया। दूसरा था ब्रॉड न्यू फ्लैग। उन्होंने अपनी पहचान के लिए एक नया झंडा, एक नया फ्लैग बनाया, और वह फ्लैग 3 कलर का था, यह ट्राई कलर था। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि फ्रेंच को उन्होंने नेशनल लैंग्वेज घोषित किया। फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता थी न्यू नेशनल एंथम कंपोज एंड वोट टेकन। उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रगान तैयार किया और अपने देश के प्रति उन्होंने शपथ ली। पांचवी विशेषता को समझने के लिए पहले वहाँ का समाज समझना होगा। वहाँ का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में समान लोग थे, कॉमन लोग थे। कॉमन लोग ही ने स्टेट जनरल को इलेक्ट किया, और यही स्टेट जनरल बाद में नेशनल असेंबली कहलाया। स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। छठी महत्वपूर्ण विशेषता थी इंटरनल कस्टम ड्यूटी वेयर एबोलिश्ड। अब क्या था, व्यापार वाणिज्य के लिए उन्हें कई स्थानों पर टैक्स देना पड़ता था, उसको समाप्त कर दिया गया, जिससे व्यापार वाणिज्य का काफी विकास हुआ। 7वीं विशेषता जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, नेशनलिज्म मेन आइडिया टेकन ब्रॉड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो सबसे बड़ी विशेषता निकल कर आई वह था राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, एक देश की पहचान। अब यही सारी व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी कि 1799 ईस्वी में एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम है नेपोलियन। नेपोलियन की शासन व्यवस्था 1799 से 1815 तक चलता है। इसी दौरान 1804 ईस्वी में उसने सिविल कोड लाया। चूंकि यह नेपोलियन के द्वारा लाया गया था, इसलिए इसको नेपोलियनिक कोड कहते हैं। अब देख लेते हैं कि इस कोड की क्या विशेषता थी। पहली विशेषता थी एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष में सभी बराबर हैं भैया। अब कोई ना अमीर न गरीब, समक्ष सभी एक समान हैं। दूसरा है राइट टू प्रॉपर्टी, सभी को संपत्ति रखने का अधिकार है। अब उनकी संपत्ति से कोई उनको वंचित नहीं कर सकता है। तीसरी विशेषता फ्यूडल सिस्टम वाज एबलिश्ड।
जो सामंती व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई किसी के अधीन नहीं होगा। चौथी विशेषता, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम फर्स्ट सर्फडम, जो पहले किसान मजदूर जो दास के रूप में काम किया करते थे उनको अब मुक्ति मिल गई। अब वह आज़ाद हो गए। अब उनको कोई भी काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता था। पांचवी विशेषता थी, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड, जो गिल्ड सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। इसका लाभ यह हुआ कि व्यापारी मर्चेंट सब फ्री होकर व्यापार करना शुरू कर दिए। छठी विशेषता थी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, अब व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए, यातायात के विकास के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट की सुविधा का विकास किया। इतना सारा चल रहा था, लेकिन उनकी शासन व्यवस्था में कुछ ड्रॉबैक था, कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जिसके कारण लोग धीरे धीरे नेपोलियन के प्रति असंतोष फैलना शुरू हो गया। सबसे पहला कारण क्या था? इंक्रीज टैक्स, लोगों पर अब उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, जिससे लोगों के पास पैसा कम बचने लगा, इससे लोगों में संतोष बढ़ गया। दूसरा, सेंसरशिप वेयर इम्पोज्ड, अब उन्होंने कहा कि नेपोलियन के विरुद्ध अगर कोई लिखता है, कोई बोलता है तो उन पर सेंसरशिप लगा दिया गया, बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको बंदूक से उड़ा दिया जाएगा। तीसरी विशेषता, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, नेपोलियन की इच्छा थी कि उसकी शासन व्यवस्था केवल फ्रांस पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर हो, और पूरे यूरोप को जीतने के लिए उसे एक विशाल आर्मी की जरूरत थी। इसीलिए उसने विशाल आर्मी के लिए उन्हें सभी लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि अब आपको आर्मी ज्वाइन करना है। इस रिस्ट्रिक्शन से लोगों में काफी नाराजगी थी, इसलिए उसका होना शुरू हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।